हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। समझ गए। देखो क्या कह रखा है इसने, सो डैट द सिग्मन फंक्शन। सिग्मन फंक्शन क्या होता है, नीचे उसने लिख रखा है। सही है, सिग्मन फंक्शन होता क्या है उसे डिफाइन कर रखा है नीचे। एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। कहने का मतलब ये है, जो फंक्शन डिफाइंड है हमेशा दो सेट पे डिफाइंड होता है ना, यानी कि फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, दोनों ही रियल नंबर की सेट है। सही है। जो पहला सेट हमें क्या देता है, वो डोमेन देता है, और दूसरा सेट क्या देता है फंक्शन में, कोडोमेन। समझिए, इतना आपको पता ही है, इतना मैंने पहले से ही बता रखा है आपको। हमें जो फंक्शन दे रखा है वो दो सेट पे डिफाइंड, फंक्शन हमेशा दो सेट पे डिफाइंड होता है। सही है। किस सेट पे डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर। सही है। पहला सेट कोडोमेन का होता है, डोमेन का होता है, सॉरी, पहला सेट डोमेन का होता है, और दूसरा सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। समझ गए। अब सिग्मन फंक्शन होता क्या है इसने बता रखा है। जो सिग्मन फंक्शन होता क्या है, देखो, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। सही है। सिग्मन फंक्शन को नीचे डिफाइन कर रखा, मैं आपको समझा दूं। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि 0 से बड़ी का मतलब 1 2 3 4, समझ गए, ये होगी 0 से बड़ी का मतलब। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, सही है, यानी कि 0 से छोटी का मतलब -1 -2 -3 -4, इस तरह की वैल्यू है x की, तो फंक्शन हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। समझ गए। ये होता है सिग्मन फंक्शन। थोड़ा इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। थोड़ा मैं इसका ग्राफ खींच के बता दूं आपको, इसका ग्राफ क्या होगा। समझ गए। मैं इसका ग्राफ खींच रहा हूं, इसका ग्राफ क्या होगा देखेंगे आप सभी लोग, देखेंगे। मैं इसका ग्राफ खींचने जा रहा हूं। सही है। एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स क्या होता है, वाई। वाई तो होता है, एफ एक्स को वाई तो लिखते हैं। सही है। इसका ग्राफ खींच रहा हूं मैं, देखेंगे। ये x हो गया, ये हो गया मेरा y हो गया। समझ गए। ये 0 है, ये 1 है प्लस का, और नीचे क्या होगा y में, -1 होगा। सही, इतना आप सबको पता है। इसका ग्राफ थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। ग्राफ की वैसे कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं ग्राफ बता दे रहा हूँ इसका। वो क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, x यही तो है 0 से बड़ी, यानी कि 0 से बड़ी होगी। x की वैल्यू मान लो 1 है, 2 है, ये है, 0 से बड़ी कुछ भी होगी x की वैल्यू। सही है। x अगर 0 से बड़ा होगा तो y हमेशा क्या होगा, 1 होगा। y यानी कि एफ एक्स को y तो बोलते हैं बेटे, y हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 0 से बड़ा होने पे y की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये ले लो 0 से बड़ा, ये ले लो, ये ले लो, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। समझ गए। ये यानी कि 0 पे देखो, उसने 0 पे डिफाइन नहीं करा, तो 0 पे हम क्या खींचेंगे, 0 पे इसकी वैल्यू इस तरीके से खींचेंगे, सर एक अंडा बना देंगे। सही है। इसे डार्क नहीं करेंगे, इस अंडे को डार्क नहीं करेंगे। समझ गए बेटे, इस अंडे को डार्क नहीं करेंगे। डार्क का मतलब हो जाएगा कि इसमें 0 भी इंक्लूड है, जबकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है ना। हमेशा x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, 0 इंक्लूड थोड़ी ना है। इसका मतलब इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। x के लिए जो है 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। सही, इसलिए मैंने क्या खींच दिया, एक अंडा खींच दिया। अगर उसे डार्क कर दूंगा मैं, डार्क का मतलब हो जाएगा कि 0 भी इंक्लूड है। मैंने क्या बताया, कभी भी x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी, सही है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी का मतलब ये सब वैल्यू होगी, 0 से बड़ी तो है ये, तो y की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए 1 होगी। देखो 1 1 1 सबके लिए वैल्यू 1 होगी, तो इसको इस तरीके से खींचेंगे, ऐसे जाएगा। समझ गए। और 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 होगा, तो y क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। सही है। x 0 होने पे y क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये सही है। इसको डार्क कर देंगे। इसको डार्क क्यों करेंगे, क्योंकि 0 पे वैल्यू आ रही है, 0 पे 0 आ रही है इसमें, क्योंकि 0 बेटे इस वैल्यू पे 0 इंक्लूड नहीं था, इसलिए मैंने अंडा खींचा था, उसे डार्क नहीं किया था अंडे को। समझ गए। अब देखो, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मतलब ये वाली, ये -1 -2, ये x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो y हमेशा क्या होगा, -1 होगा। y की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। देखेंगे ये रहेगी -1, यही तो है, -1 यहां लिख देते हैं थोड़ा सा। मैं देखो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -1 -1 -1 -1 -1 -1। सही है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो y की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। सही है। देखो इसमें भी x इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं है, x इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसको भी एक अंडा खींच दूंगा, इसे डार्क नहीं करूंगा। सही है। अगर इंक्लूड होता तो उसे डार्क भी कर देता, तो ग्राफ ऐसे करके जाएगा, ऐसे इसका ग्राफ खींचा जाता है। सही है। ऐसे सबको मिला देंगे, ये इसका ग्राफ होता है। ग्राफ का वैसे इसमें कोई रोल नहीं है बेटे।
अब देखेंगे आगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सही, इससे क्या दिखाना है हमें, ये दिखाना है कि ना ही ये 1 1 है ना ही ऑन 2 है। समझिए, हमें इस क्वेश्चन में दिखाना है कि ये फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की फीलिंग ले लेते हैं हम। सही है, 1 1 और ऑन 2 कैसे नहीं है, इस क्वेश्चन की फीलिंग ले लेते हैं। हमें दिखाना है कि ये सिग्मन फंक्शन जो होता है ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की फीलिंग ले लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, 1 1 क्या होता है आपको पता है, 1 1 क्या होता है, अगर डोमेन में जितने भी नंबर है, डोमेन किसका है, रियल नंबर का सेट है ना, डोमेन जितने भी रियल नंबर होते हैं सबकी एक और अलग अलग इमेज बननी चाहिए। किसके साथ, को डोमेन के साथ। अगर एक और अलग अलग इमेज बननी है यहाँ को डोमेन के सभी एलिमेंट की तो 1 1 हो जाता है। अगर नहीं बननी है तो नॉट 1 1 हो जाएगा। देखेंगे, देखो ये हमारा डोमेन का सेट होता है, ये आपको पहले से पता है, ये डोमेन होता है, सॉरी ये डोमेन होता है, और ये क्या होता है, को डोमेन। सही है, डोमेन हमें x देता है, यहां से x, ये हमें x देता है ये वाला सेट, और ये क्या देता है, fx देता है। समझे, fx यानी कि y देता है। समझ लोगे इतना आप। देखेंगे आप ध्यान से, अगर देखो x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और y की वैल्यू क्या आएगी हमेशा, यानी कि fx की वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1। देखो 1 पे भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 पे भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 3 पे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। समझ गए, इतना समझ गए होंगे। देखो 1 पे भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि इसने कहा है कभी भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि 0 से बड़ी का मतलब 1 2 3 4 5, तो y हमेशा क्या लेगी, y हमेशा 1 लेगा। अब देखो 1 1 होता क्या है, सब एलिमेंट की अलग अलग इमेज बननी चाहिए, यहाँ अलग अलग इमेज नहीं बन रही। देखो 1 की भी वही बननी है 1, 2 की भी यही बननी है, 3 की भी यही बननी है। समझ गए, जबकि 1 1 कब होता है फंक्शन, 1 1 तब होता है जब सबकी अलग अलग इमेज बने। इसमें अलग अलग नहीं बननी है ना इमेज, तो ये 1 1 नहीं है। सही है, नॉट 1 1 लिख देता हूं। अब ऑन 2 के लिए देखेंगे, ऑन 2 के लिए क्या होता है, ऑन 2 के लिए आपको पता है जो ये को डोमेन होता है, को डोमेन, को डोमेन में सभी जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी प्री इमेज बननी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है सबकी कोई ना सब किसी ना किसी के इमेज हो, कोई खाली ना हो, को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। समझ गए, इनकी सबकी प्री इमेज बननी चाहिए, किसके साथ, डोमेन के साथ। अब देखेंगे, ध्यान से देखना मेरी बात। देखो जो fx है, fx ये है ना, fx यानी कि y, fx हमें क्या वैल्यू दे रहा है, खाली 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, -1। सही है, या तो वो 1 दे रहा है, समझ गए, fx की वैल्यू क्या आ रही है, 1 दे रहा है, 0 देगा या फिर -1 देगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं देगा ना वो। समझ गए, देखो कहने का मतलब यह है, अगर x में 0 से बड़ा लूंगा, यानी कि 1 2 3 कुछ भी लूंगा, तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। fx हमेशा जब 0 से बड़ा है तो क्या दे रहा है, 1। अगर 0 है तो 0 पे तो 0 दे रहा है। समझ गए, अगर 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू है तो क्या दे रहा है वैल्यू, -1 दे रहा है। 0 से छोटी का मतलब -1 -2 -3, तो क्या दे रहा है वैल्यू, ये हमेशा -1 दे रहा है। देखेंगे, कहने का मतलब है जो fx हमें वैल्यू दे रहा है, fx जो वैल्यू देगा या तो 1 देगा या 0 देगा या फिर -1 देगा, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा। तो ये सारे नंबर कहाँ जाएंगे, इनकी तो कोई प्री इमेज बनी नहीं रही है बेटे, ये तो प्री इमेज है ही नहीं किसी की। समझ गए, ये तो प्री इमेज बनी नहीं, यानी कि ये तो किसी की इमेज है ही नहीं। कहने का मतलब ये है, को डोमेन में ये जो नंबर है, बाकी के जो नंबर बचे 1 0 -1 के अलावा जो जितने भी नंबर बचे उनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, यानी कि नॉट ऑन 2 हो गया। समझ गए, नॉट ऑन 2 हो गया। अब इसे मैथमेटिकली कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं 1 1 दिखा रहा हूं, सही है, मैथमेटिकली देखेंगे 1 1 क्या करते हैं। मैथमेटिकली x1 x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं, सही है, x1 x2, ब्लू पेन ले लूं मैं बेटे जरा, देखेंगे x1 x2 दो एलिमेंट ले लेते, कहां से, फर्स्ट सेट में थे। फर्स्ट सेट किसको बिलोंग करता है, डोमेन को। सही है, x1 x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं, सही है, जो रियल नंबर, यानी कि x1 x2 रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेट रियल नंबर का ही तो है, यानी कि डोमेन। सही है, नहीं के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। सही है, नहीं के लिए एग्जाम्पल दे दो बस आप, मैंने कहा था ना, यानी कि x1 मैंने 2 मान लिया और x2 मैंने 3 मान लिया। ध्यान से देखना, x1 मैंने 2 मान लिया, x2 3 मान लिया। अब ध्यान से देखेंगे, लेट देखो, यानी कि 2 पे, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, सही है, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है
तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन हमेशा क्या देता है, 1 देता है ना, तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सही है, F3 निकालूंगा मैं। सही है, F3 इसकी 2 और 3 की इमेज निकाल रहा हूं मैं। सही है, x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 3 की इमेज निकाल रहा हूं। समझ गए, देखेंगे ध्यान से। देखो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी है, तो उसने क्या दे रखा है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन, तो इमेज हमें क्या देता है, तो फंक्शन हमें क्या देता है, 1 देता है ना। अगर 3 पे भी देखो, अगर x की वैल्यू 3 है, x2 मैंने क्या ले लिया, 3, यानी कि 0 से बड़ा लिया है ना बेटे। 0 से बड़ी हमेशा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो क्या देता है, 1 देता है हमेशा, आपको भी पता ही है। सही है, 0 से बड़ा, x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पर फंक्शन हमेशा हमें क्या देता है, क्या देता है, 1 ही देगा ना। यानी कि F2 और F3 पे, सही है, F2 और F3 पे क्या होगी, इमेज इक्वल है, बिल्कुल क्या है, 1 है। बट 2 और 3 कभी इक्वल होते हैं आपस में, नहीं होते ना, तो ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। मैंने 1 1 के लिए आपको यही तो बताया था, अगर इमेज इक्वल है, सही है, अगर इमेज इक्वल है, क्या लेके, अगर इमेज इक्वल है, अगर वो एलिमेंट भी इक्वल आ जाए, अगर इमेज इक्वल है, अगर इमेज इक्वल है, अगर वो एलिमेंट भी इक्वल आ जाएं तो वो 1 1 हो जाता है। बट यहाँ एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहे। सही है, 2 और 3 अलग अलग होते हैं ना, समझ गए, इसलिए 1 1 नहीं है। ऑन 2 के लिए देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ऑन 2 के लिए, ऑन 2 के लिए आपको पता है कि जो कोडोमेन में सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, तभी वो ऑन 2 होता है ना। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, किसके साथ, डोमेन के साथ। देखेंगे यहाँ, देखो हमें फंक्शन f(x) इक्वल टू, f(x) को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। समझ गए, y मान लेते हैं। अब मैंने क्या ले लिया, y इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, कहां से, कोडोमेन में से। y इक्वल टू 3 ले लिया मैंने कोडोमेन में से, समझ गए। अब y इक्वल टू 3 मैंने ले तो लिया इसमें कोडोमेन में से। देखो y इक्वल टू अगर मैं 3 ले लूंगा कोडोमेन में से, इसकी कोई प्री इमेज है डोमेन में, नहीं है ना, तो सीधे सीधे लिखते हैं y इक्वल टू 3 इन कोडोमेन, ऐसे करके लिख देंगे, इन कोडोमेन हैज नो, देखेंगे हैज नो प्री इमेज इन डोमेन एक्स। डोमेन को एक्स ही तो बोलते हैं। सो इट इज नॉट, इतना सा बस लिखना था, सो इट इज नॉट ऑन टू। सही है, अंडर द सिग्मन फंक्शन, क्योंकि सिग्मन फंक्शन की बात हो रही है ना, अंडर द सिग्मन फंक्शन। समझ गए, मैंने क्या लिया, देखो y इक्वल टू 3 ले लिया, y इक्वल टू 3 मैंने कोडोमेन में से ले लिया। 3 किसी की प्री इमेज नहीं बनेगी ना, क्योंकि 1 0 और -1 के अलावा किसी की भी प्री इमेज थोड़ी ना आ रही है, यानी कि 3 तो खाली रह गई, इसकी प्री इमेज है ही नहीं कोई, तो मैंने वही लिखा है, y इक्वल टू 3 इन कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन x, सो इट इज नॉट ऑन टू अंडर द फंक्शन, अंडर द सिग्मन फंक्शन। थैंक यू बेटे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को।